Hey, hello friends. My name is Gauri. Today we are going to learn the basics of the organic chemistry. What is the organic chemistry? Organic chemistry it is a very important branch of that chemistry. In that branch, we will deal with the study of the carbon atom and its properties. So this is the organic chemistry. इस लेक्चर में हम कुछ बेसिक चीज़ों से हम ज्ञान उस चीज़ों के ज्ञान करेंगे और उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हम 9वीं 10वीं कक्षा में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं, लेकिन 11th और 12th में इसके लिए हमें डिटेल्स हमें एक पूरा सिलेबस में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए हमें उसके बेसिक्स कवर करने बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बेसिक्स क्लियर है तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी, और अगर हमें बेसिक्स नहीं जानते तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डिफ़िकल्ट लग सकती है। इसीलिए आज मेरे साथ जो कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स करेगा उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% बहुत ईजी जाने वाली है। What are the basics of the organic chemistry? First, in that lecture, we will deal with history and the introduction. History and some introduction point. Basics of the organic chemistry. And first, in 1675, 1675, from 1675 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी स्टार्ट हुई थी। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन दिया था, मिनरल सब्सटेंसेस, वेजिटेबल एंड द एनिमल सब्सटेंसेस। वो साइंटिस्ट का नाम है निकोलस लैम्ब्रे। वो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताना चालू किया। इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट, दैट इज द मिनरल सब्सटेंस, ये इसका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में उन्होंने वेजिटेबल सब्सटेंस एंड उन्होंने थर्ड पार्ट में एनिमल सब्सटेंस ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया था। किसने क्लासिफाई किया था? निकोलस लैम्ब्रे। किसने? निकोलस लैम्ब्रे। कब किया था? इन 1675। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मिनरल सब्सटेंस? हम मेटालर्जी एक नाम का टॉपिक 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिसमें वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। लेकिन मिनरल माने हम जो ओर्स होते हैं हम उसे मिनरल्स कहते हैं। फिर ये गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है और कुछ भी बाकी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल AU AG हम मान सकते हैं। देन वेजिटेबल सब्सटेंस, प्लांट्स, फ्रूट्स, दीज आर दी वेजिटेबल्स। शक्कर शुगर से बनती है, गुड़ शुगर से बनता है, सो शुगर it is the vegetable substance. And animal substance, in that animal substance so many substances like gelatin, it is the good example in animal substance. What is gelatin? इस प्रकार से पहले साइंटिस्ट निकोलस लैम्ब्रे ने ये क्लासिफाई किया था, मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड द एनिमल सब्सटेंस। मिनरल सब्सटेंस अगर किसी को डिफाइन करना है, व्हाट इज द मिनरल सब्सटेंस obtained from mineral substance obtained from mineral they are called as the mineral substance obtained from the plants and vegetables
these are called as the vegetable substance, and substance obtained from the animal is called as the animal substance. निकोलस लैम्ब्रे के बाद कुछ समय पश्चात कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने ऐसे भी क्लासिफाई किया कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई किया. नेक्स्ट पार्ट इज द जो कुछ ऐसे भी साइंटिस्ट आए कि जिन्होंने इस केमिस्ट्री को दो क्लासेस में डिवाइड किया. पहला क्लास था ऑर्गेनिक और दूसरा क्लास था इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक का मीनिंग जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है. ऑर्गेनिक which is obtained from living organism. हम उसे ऑर्गेनिक कहते हैं. और इनऑर्गेनिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से न मिलकर बाकी सबसे मिलता है. हम इसे लिख सकते हैं obtained from other resources except from living organism. हम उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक, ये दूसरा क्लासिफिकेशन था. इसके बाद बर्जेलियस नाम के एक साइंटिस्ट आए. उन्होंने वाइटल थ्योरी और द मिराकुलस और द मिस्टीरियस थ्योरी. इनके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, ये जिन्होंने क्लासिफाई किया उसका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, हम तो उसे नहीं पढ़ेंगे. पहले साइंटिस्ट दैट इज द निकोलस लैम्ब्रे. उन्होंने कब क्लासिफाई किया? इन 1675. उन्होंने उसमें क्या क्या बताया? मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस. देन मिनरल सब्सटेंस गोल्ड, सिल्वर, these are the examples. Vegetable substance sugar and animal substance gelatin. Then दूसरे साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक ऐसे कहा. ऑर्गेनिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें ऑब्टेन हो और इनऑर्गेनिक जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म छोड़कर बाकी सबसे ऑब्टेन हो, हम उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज द बर्जेलियस थ्योरी. इन्होंने कब दी? 1815. इन 1815 इस समय में इन्होंने ये बर्जेलियस थ्योरी दी. उन्होंने उनके थ्योरी का नाम वाइटल थ्योरी और मिस्टीरियस थ्योरी ऐसा था. वाइटल थ्योरी और द मिस्टीरियस थ्योरी. इस थ्योरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी vital force theory or the mysterious force theory ऐसे इनके थ्योरी का नाम था. इन्होंने इस थ्योरी में कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द laboratory according to the Berzelius. He said that organic compound can't be prepared
prepared in laboratory. In laboratory. Organic compound only obtained from vital theory or the mystery theory, that is by the God. These organic compounds can form only by miracle or by God. According to the Berzelius theory, these two are the postulates. Which is the first postulate? फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में नहीं बना सकते, और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ मिरेकल या भगवान से बनाया जाता है. ये थी बर्जेलियस की थ्योरी. इसके बाद बर्जेलियस थ्योरी को गलत प्रूफ करने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट आए. कौन से साइंटिस्ट ने प्रूफ किया गलत इन्हें? जर्मन साइंटिस्ट ने इन्हें गलत प्रूफ किया. In 1828, Wohler synthesis. This is the German scientist. ये जर्मन साइंटिस्ट थे. ये Wohler was a German scientist who proved wrong to Berzelius theory. कैसे इन्होंने वाइटल फोर थ्योरी या बर्जेलियस थ्योरी को गलत प्रूफ कहा? इन्होंने लैबोरेटरी में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसाइज किया. He synthesized organic compound in a laboratory. इन्होंने फर्स्ट from the ammonium cyanide. What is the formula of the ammonium cyanide? NH4CNO. This is the ammonium cyanide. ये है अमोनियम साइनेट. उन्होंने हीट किया, एंड ऑन हीटिंग दे गॉट NH2CO NH2, और इट इज रिटन एज NH2C डबल बॉन्ड O NH2. इस रिएक्शन में अमोनियम साइनेट हीट किया गया, तब यहाँ रीअरेंजमेंट ये प्रोसेस हुआ. एक बात याद रखना, जब भी रीअरेंजमेंट तब भी होता है जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, तभी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होती है. NH2CO NH2, दिस इज द यूरिया. और ये यूरिया, ये अमोनियम साइनेट, दिस इज द inorganic compound, and formation of this urea, it is the organic compound. This is the organic and this is the inorganic compound. इसीलिए वोलर ने बर्जेलियस को गलत प्रूव किया इस प्रकार. बट यूरिया फॉर्मेशन, दिस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस.
दिस इज एक्सीडेंटल प्रोसेस। उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि हम यूरिया बनाएंगे, बट एक्सीडेंटली यूरिया फॉर्म हो गया और उन्होंने बर्जेलियस की थ्योरी को गलत प्रूफ कर दिया। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। इस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन में हमने कौन कौन से साइंटिस्ट देखे? हमने फर्स्ट निकोलस लैम्ब्री, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था? मिनरल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड द एनिमल सब्सटेंस। मिनरल सब्सटेंस जो सब्सटेंस मिनरल से ऑब्टेन होते थे, वेजिटेबल जो प्लांट से, और एनिमल यानी कि जो एनिमल से। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल सब्सटेंस? दैट इज द जिलेटिन। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट सब्सटेंस? दैट इज द शुगर। आप दूसरे कौन से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देन द सेकेंड साइंटिस्ट, दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक माने जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, एंड इनऑर्गेनिक माने जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़कर उनसे मिलते हैं, हम उसे इनऑर्गेनिक कहते हैं। उसके बाद बर्जेलियस थ्योरी इन 1815 उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी और मिस्टीरियस फोर्स थ्योरी दी थी। उनके दो पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा था कि बर्जेलियस की ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर फॉर्म होते हैं तो वो बाय मैजिक और बाय द गॉड। थर्ड साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोलर्स। उन्होंने एक फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। उन्होंने कौन सा कंपाउंड बनाया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। किससे बनाया? अमोनियम साइनेट, दैट इज NH4CNO। उन्होंने उसको हीट एंड रीअरेंजमेंट किया तो उन्हें यूरिया मिला। दिस इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस। उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम यूरिया ही बनाएंगे, लेकिन वो एक एक्सीडेंटली ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो गया और बर्जेलियस को उन्होंने गलत प्रूफ किया। इसके बाद हम कुछ स्ट्रक्चर, हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स के कैसे लिख सकते हैं, उसके पहले हम कार्बन की वैलेंसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम कार्बन की वैलेंसी की बात देखें तो हम ये पीरियोडिक टेबल के पहला पीरियड है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 0। फ्लोरीन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, कार्बन 4, लिथियम 1, बेरिलियम 2 एंड बोरॉन 3। कार्बन ही 4 बॉन्ड बनाता है। ये क्यों बनाता है? क्योंकि ये किस स्टेट में बनाता है? ग्राउंड स्टेट में ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ये एक्साइटेड स्टेट में ये 4 बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट, हम कौन से स्टेट को एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं? आप सभी को कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो आना ही चाहिए। कार्बन, व्हाट इज इट्स नंबर? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन एंड कार्बन। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 1s2, 2s2 एंड 2p2, 2 2 4 एंड दिस 2 इज द 6। हम ये कॉन्फ़िगरेशन अबव प्रिंसिपल यूज करके कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर मैं इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, दिस इज अ 1s2, ये 2s2 एंड ये 2p2। p में 3 ऑर्बिटल्स, 2p2। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट कर गया तो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए वो 4 उसका वैलेंसी नंबर शो करता है। वो 4 बॉन्ड बना पाता है। कौन से स्टेट में? एक्साइटेड स्टेट में। इसीलिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता
है। उसके बाद उसका हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमने सपोज C2H6 ये हमने कंपाउंड बनाया है, ये कंपाउंड मैंने कैसे बनाया, उसके लिए फॉर्मूला CnH2n+2, अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 पुट किया तो C2 2 to the 4 H4+2 that is C2 and H6. This is the formula for the alkane. हमें किस में यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्केन में। अगर मैंने C2H6 लिखा है तो मैं इसे एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखूंगी, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। दिस इज द स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। अब कुछ बच्चे पूछेंगे हमने हाइड्रोजन क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज हाइड्रोजन ये स्मॉलेस्ट एंड सिंपलेस्ट एटम है, इसलिए हम हाइड्रोजन यूज करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4, हाइड्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये था उसका एक्सपांडेड स्ट्रक्चर। अगर हमें इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर लिखना है, कौन सा स्ट्रक्चर लिखना है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो हम इसके कंडेंस्ड स्ट्रक्चर के लिए हम यही लिखना है हमें, C2H6, इसका ही कंडेंस्ड फॉर्म। हम कैसे लिखेंगे इसका कंडेंस्ड फॉर्म, इसका कंडेंस्ड फॉर्म C कितने हाइड्रोजन कार्बन के आसपास, CH 3H, सो इट फॉर्म CH3, इसके पास कितने हैं, CH3, दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म एक्सपांडेड, second form is the condensed, and third form that is the bond line formation. इस bond line formation में हम bond line कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 1 and 2, these 2 edges are the कार्बन। इसको हम और ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हम ये 2 एजेस इसके कार्बन, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड लाइन फॉर्मेशन। मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ, आप खूब वीडियो को पॉज करके खुद से लिखना, ठीक है। अगर मैंने CH3OH ये दिया है तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म, उसका कंडेंस्ड फॉर्म एंड उसका बॉन्ड लाइन फॉर्म कर लिया सबने ट्राई, पॉज करके एक बार सब ट्राई करेंगे। इन दैट एक्सपांडेड फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द कार्बन, this is the hydrogen, in that place hydrogen is placed, but I have given here the functional group, that is alcohol, alcohol is the functional group, so हमें यहाँ OH attach करना पड़ेगा, this is the expanded form. Second, in that condensed form, how we can write, CH3OH, this is the condensed form. Which form, this is the condensed form. And bond line form, how many carbon atom, 1 carbon atom, this is 1 carbon, and at that point instead of carbon we write OH, because we have to give OH as the functional group, so this is the bond line form. In that way आप भरपूर एग्जाम्पल लेकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एंड डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अमोनिया और डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, ये सब डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सबके पास घर घर तक पहुंचे। एंड थैंक्स, सब्सक्राइब इट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।